हेलो गाइस, तो शाम को गए थे मोमोज खाने के लिए नीचे। अभी तो रात के 11:30 के आसपास हो रहा है। शाम को हम गए क्योंकि कल भी मैं रूम से बाहर नहीं निकला था और आज भी मैं रूम से बाहर नहीं निकला, तो मुझे बहुत ज़्यादा शरीर में दर्द वगैरह हो रहा था। सोचा कि घूम के आते हैं। तो जैसे ही गए तो मोमोज के ठेला के पास, तो वहाँ पे 2-3 तो भैया खड़े थे क्योंकि हमसे बहुत ज़्यादा सीनियर लग रहे थे और काफ़ी दिन से लगता है पटना में रहकर तैयारी कर रहे थे। तो जैसे ही मैं वहाँ गया तो वहाँ पे वो लोग बोल रहे थे, मैं सुन रहा था क्योंकि मैं खा भी रहा था, उनके बातों को भी सुन रहा था। वो लोग भी खा रहे थे और बोल रहे थे कि अगर इस बार नहीं हुआ तो फिर हम लोग रूम खाली करके हम चले जाएंगे गांव। तो आपस में बात कर रहे थे। तो भाई उनका मनोबल टूट रहा था। मैं देख रहा था कि वो काफ़ी दिन से हो सकता है तैयारी वगैरह कर रहे होंगे। तो मनोबल आपको क्यों टूट जाता है? यदि आपका कॉन्फिडेंस लेवल लो क्यों हो जाता है? क्योंकि यदि आप 25 के क्रॉस करोगे, 25-26 यदि आपका एज हो जाएगा ना, तो आपका ऑटोमेटिक आपको घर का प्रेशर आप पे पड़ने लगेगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल ऑटोमेटिक लो होने लगेगा। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि जितना कम उम्र में यदि आप कामयाबी को हासिल करते हो, 18 हुआ, मान लीजिए आप बिहार पुलिस में एक कांस्टेबल में चले गए, तो आप समझो कि आप यदि 18 की उम्र में ले लिए हो जॉब आज के डेट में, तो समझो कि तुम एसडीएम बन चुके हो। क्योंकि बहुत कंपटीशन बहुत टफ है। कोई भी एग्ज़ाम सेंटर पर जाओगे तो इतना स्टूडेंट एग्ज़ाम देकर निकलता है, उसमें से सोचो कितना का सिलेक्शन होता होगा, कितना लोग मेहनत करता है, दिन रात पढ़ता है। भाई एक बात मैं उनसे भी सुना कि भाई हम लोग से रेगुलर स्टडी नहीं हो पाता है। यही एक डिफ़ॉल्ट यहाँ पे पकड़ा जाता है। यदि आप लोग रेगुलर स्टडी नहीं कर रहे हो तो रेगुलर स्टडी करना स्टार्ट कर दो। यदि आप 5 घंटा की जगह 3 घंटा भी रेगुलर पढ़ रहे हो ना, तो समझो कि बहुत अच्छा कर रहे हो। यदि आप मान लीजिए आपको पढ़ने में अंग नहीं लग रहा, आप दो घंटा डेली बैठने का भी प्रयास करिए। तीसरा चौथा दिन में आपको बैठने का मन करने लगेगा, आप पढ़ने लगोगे। यदि 4-5 घंटा पढ़ने का यदि आपको आदत बन जाता है जिस दिन ना, उस दिन आपकी कामयाबी निश्चित है। हाँ, रेगुलर, संडे हो या मंडे, कहते हैं ना कि संडे हो या मंडे रोज़ खाओ अंडे। इसी प्रकार से संडे हो या मंडे आप डेली स्टडी करो। डेली स्टडी करोगे तो बहुत ही अच्छा कॉन्फिडेंस आपको एक लगेगा अंदर से कि नहीं भाई हम तैयारी कर लिए। और जो अच्छे तैयारी करते हैं ना, जो मेहनत पे भरोसा रखते हैं, वो किस्मत की बात कभी नहीं करते हैं। इतना बात आप लोग जान जाओ, इतना बहुत है। क्योंकि यदि आप अंदर से, यदि आप दिल से तैयारी करोगे तो आपको लगेगा ना जी, आप दूसरा भले कोई कुछ बोले, लेकिन आपको लगेगा कि नहीं चलो एग्ज़ाम देने बैठोगे तो फुल कॉन्फिडेंस से बैठोगे कि चलो कुछ ना कुछ तो यहाँ तो कुछ ना कुछ हो जाएगा। मान लीजिए आप सीजीएल में कर रहे हो, एमटीएस का कर रहे हो, यदि एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, बीपीएससी कर रहे हो, यूपीएससी कर रहे हो, ये सब बहुत हाई लेवल का एग्ज़ाम होता है सीजीएल वगैरह, है ना। सीजीएल हो गया, बीपीएससी हो गया, यूपीएससी हो गया, ये सब बहुत हाई लेवल का एग्ज़ाम होता है। तो इसके लिए भाई यदि आप 5-6 घंटा नहीं पढ़ाई करोगे तो कैसे होगा? क्योंकि हर स्टूडेंट को मैं देखता हूँ कि लाइब्रेरी में जाता हूँ, जिस टाइम लाइब्रेरी में मेरा सर दर्द करने लगता है, लेकिन फिर भी मैं उन लोगों को देखता हूँ कि उन लोगों को, मैं अब लाइब्रेरी ज्वाइन किया हूँ, पहले से मैं लाइब्रेरी नहीं जाता था, तो अब ज्वाइन किया हूँ तो मेरा सर दर्द करने लगता है। फिर भी वो लोग पढ़ते रहते हैं। कितना तो रात के लिए लाइब्रेरी बुक कर लेते हैं, रात भर पढ़ते हैं। सोचो कितना पढ़ते हैं, तब जा कर के नौकरी मिलती है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि रेगुलर स्टडी करोगे, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आपका हाई हो जाएगा। रेगुलर स्टडी सबसे बेस्ट है।